मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करते हैं, जिसका कोड है 824 एन, जिसका पहला क्वेश्चन है स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। फर्स्ट का स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु। तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर दूर होता है। खा की अगर हम बात करें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। 20 cm है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है 2f, अर्थात r बराबर 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर हमारा होगा। ये पहले का थर्ड क्वेश्चन ये हमारा है प्रतिरोध का मात्रक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत आसान। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। ओम, इसका चिन्ह जो होता है बेटा कुछ इस तरीके बनाते हैं, ओम होता है। ये लिखा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर ये बेटा विद्युत ऊर्जा को लेता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब ये हमारे 1 नंबर के विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। 2 का लिखा है, 2 का हमारा था कि अंतरिक्ष से आकाश काला क्यों दिखाई देता है। 2 का अंतरिक्ष से आकाश काला क्यों दिखता है, कारण बता देते हैं। आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और दूसरे का खा है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया है। हमारे पास क्रांतिक कोण दिया है। क्रांतिक कोण को हमने बताया था C से लिखते हैं। तो क्रांतिक कोण दिया है 30 अंश। इन्होंने अपवर्तनांक पूछा है, बहुत इजी सा है। अपवर्तनांक n बराबर 1/sin होता है। तो n बराबर ये हमारा 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान n बराबर 1/2 बराबर 2 हो जाएगा। ये आंसर हो। 2 का
अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी दी है, देखिएगा फोकस दूरी हमारे पास बेटा दी है -4 मीटर, क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए हम निकालेंगे क्षमता P बराबर होता है 1/f, अर्थात 1/-4 बराबर -0.25 डायोप्टर। दूसरे का घा नहीं है हमारे पास। 3 का का, 3 का हमारे पास क्वेश्चन दिया है बेटा कि स्वच्छ किरण आरेख हमको बनाना है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए दिया है कि वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। देखें, वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है यानी इसका बाहरी पृष्ठ जो उभरा होगा ये पॉलिश होगा अवतल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया बड़ा, ये फोकस हो जाएगा F, ये वक्रता केंद्र C हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात वस्तु को यहाँ हम रखेंगे और यहाँ से ये किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये, और टकरा करके और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी और दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और जहाँ ये काटेगा वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला दूसरा हमारा दिया है कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ये हमारा ध्रुव होता है बेटा, ये पोल P, और ये फोकस है, इसके बीचों बीच आप वस्तु को रखें तो ये जो है यहाँ से एक किरण जाएगी और यहाँ से टकराने के बाद फोकस से वापस चली जाएगी। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ये फिर टकरा करके उसी मार्ग पर वापस जाएगी। इनकी आभासी किरणों को अगर ऐसे मिलाया जाए तो ये आभासी किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहाँ वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा 3 का हो गया। बात आई है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज, इसको जान लीजिए। विद्युत फ्यूज जो होता है बेटा, ये एक बहुत ही पतला सा तार होता है। एक बहुत ही पतला तार लेते हैं और ऐसा तार लेते हैं जिसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जिसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और जिसका गलनांक जो है कम होना चाहिए कि अधिक वोल्टता होने पर वो तुरंत कट जाए। तो विद्युत फ्यूज बहुत ही पतले तार का बनाया जाता है, ऐसे तार का जिसका गलनांक बहुत ही कम हो और सप्लाई की वोल्टता अधिक होने पर विद्युत फ्यूज का तार कट जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। और विद्युत फ्यूज जो होता है इसको मेन लाइन से जोड़ना चाहिए, इसको हम मेन लाइन से ही जोड़ते हैं, मेन लाइन से जोड़े। ये हमारा विद्युत फ्यूज होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें अथवा लगा हुआ है। आर हमारे पास दिया है 500 वाट सामर्थ्य वाले, यानी सामर्थ्य हमारे पास दिया है। सामर्थ्य P बराबर 500 वाट, ये सामर्थ्य दिया है। और इन्होंने कहा है हीटर को 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, यानी वोल्टता जो है सप्लाई, ये वोल्टता V बराबर 250 वोल्ट ये दिया गया है। इन्होंने कहा है
कि हीटर में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारा। ये सवाल दिया था कि विद्युत हीटर की सामर्थ्य 500 वाट और वोल्टता 250 वोल्ट है। इसमें धारा निकालना है तो P इक्वल टू बी इंटू आई, इसलिए I बराबर P बटे बी। तो P का मान हमारे पास 500 है बटे 250, अर्थात 2 एम्पियर की धारा बहेगी ये। और ओम महोदय ने बताया है कि B बराबर आई आर, इसलिए R बराबर V बटे आई। तो V का मान है 250 और बटे I का मान है 2, यानी 125 ओम। उसका प्रतिरोध हो गया 125 ओम। चौथा बचा।